सबसे पहले आप सबको उपस्थित रहकर प्रणाम करती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास की जयंती है, इस अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित है। रास्ते में मैं जब आ रही थी तो मेरे मस्तिष्क में बात आ रही थी कि गोस्वामी तुलसीदास संसार के शायद एकमात्र कवि होंगे जिनका कविता संग्रह, जिनकी रचना संसार के इतने सारे घरों में अनिवार्य रूप से होगी, चाहे वो रामचरितमानस के रूप में हो, चाहे सुंदरकांड के रूप में हो, लेकिन वो हर घर का हिस्सा जरूर है। कृतियाँ हर घर में मौजूद जरूर है। काव्य पाठ आरंभ करते हैं तुलसी बाबा को याद करते हुए, और राम, जैसा कि बहुत कुछ संचालक ने बताया कि राम बनाने वाले, समाज में समन्वय स्थापित करने वाले तुलसी बाबा थे। शहर बसात को तमाम तरह की समस्याएं थी, इतने तरह के द्वंद्व थे समाज में, तुलसीदास जी ने समन्वय स्थापित किया। तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम और लोक नायक बनाया भगवान राम को, और राम के संपूर्ण रूप को अगर समाज इस रूप में जानता है, उनके सभी रूपों से अगर समाज परिचित हो पाया, तो निश्चित रूप से ये लेख रामचरितमानस की है, बाबा तुलसीदास की। चार पंक्तियां राम हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, बशर्ते वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की क्षमता रखता हो, कोशिश करता हो। और जिस युग में कोई तुलसी होगा, जिस युग में कोई तुलसी होंगे, निश्चित रूप से राम होते रहेंगे। चार पंक्तियां तुलसी के प्रणव। काव्य का रूप सजाने के लिए, काव्य का रूप सजाने के लिए, छंद के फूल खिलाने के लिए, छंद के फूल खिलाने के लिए, फिर से आ जाइए तुलसी कहूँगी। समय सीमा में ढाई ना करने से पहले बता दिया है, 10 मिनट से ज़्यादा ने, तो सीधे सीधे मुक्तक से जुड़ते हैं कि ये जो दौर है, हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन अजनबियों की तरह रहते हैं। हम अपने फ़ोन में, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में इस तरह से हो रहे हैं, बाहर की दुनिया में, घर में ही क्या हो रहा है अपरिचित रहते हैं। गौरैया एक प्रतीक है। गौरैया प्रकृति से गायब हो गई, समाज से गायब हो गई। अपने ढंग से लोग समीक्षा करते हैं कि क्यों गायब हो गई। वैज्ञानिक अपने ढंग से बताते हैं, पर्यावरण अपने ढंग से बताते हैं, लेकिन मुझे तो समझ में आता है कि गौरैया लौट के आए, तो आखिर क्यों आए, उसके लौट के आने के लिए क्या बात है। कोठरियों से बाहर को
और एक मुक्तक संचालक जी के अनुमति से पढ़ना चाहती हूँ। देश के उन जवानों के नाम जब कोई सीमा पर शहीद होता है, देश के काम आता है, तो पूरा देश गर्व की अनुभूति से भर उठता है। तिरंगे में लिखता जवान का शव आता है, लेकिन उस दृश्य को उस युवा के परिवार वालों की दृष्टि से अगर देखें, नवोढ़ा पत्नी हो, प्रेमिका हो, माता पिता हो और परिवारीजन हो, अगर एक नौजवान का तिरंगा में लिखता शव घर आता है, तो जहाँ एक तरफ गर्व का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ क्या है, यही बात करने की कोशिश करती हूँ कि जब कोई नौकरी पर जाता है, जब कोई सैनिक जाता होगा घर छोड़ के, तो कितने बातें करके जाता होगा, कितनी बातें कहते जाता होगा कि अब की आगे तो ऐसा होगा, अब की आगे की ये योजना है कि अधूरे अधूरे सपने के लौटे, अधूरे अधूरे सपने के लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, पिया तो तिरंगा क्या बात है। एक बार बहुत सुंदर। एक बार फिर से अधूरे सपन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, पिया तो तिरंगा बहुत बढ़िया। चार पंक्तियां केवल और पढ़ना चाहती हूँ। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी स्थिति में सरकार बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होता। तमाम ऐसे लोग हैं जब सरकार किसी की भी हो, लेकिन वो छुट्टी में ही रहते हैं, वो शाम की रोटी पाएंगे कि नहीं पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें और चार पंक्तियां सुने। किसी दल की कोई आलोचना नहीं, सरकार योजनाएं बनाती है,